जय सच्चिदानंदम हरे हरे परमानंद में हरि हरि जय सच्चिदानंद में हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंद परमानंदम हरे हरे सच्चिदानंदम हरे हरे जय विद्यानंदम हरे हरे सच्चिदानंदम हरि हरि जय विद्यानंदम हरे हरे विद्यानंदम हरे हरे जय निजानंदम हरे हरे विद्यानंदम हरि हरि जय निजानंद हरे हरे भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का उद्धार हो, प्राणियों में सत्य भावना, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमः। माँ इष्टदेव हृदय सम्राट अनंत शिवभूषित अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व पे 500 उस परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्मा। आज किसका पावन पर्व है? गोवर्धन पूजा। तो ये जो गोवर्धन पर्वत की पूजा विशेष क्यों? पर्वत तो अनेकों हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत ही विशेष क्यों, अथवा उसकी पूजा क्यों की जाती है? हमारे महापुरुषों ने कहा कि भगवान की हर क्रिया में कोई ना कोई रहस्य जो है वह अवश्य छिपा होता है। पहला कारण इंद्र के मान मर्दन के लिए। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त का अहंकार प्रभु न भावई। भगवान को अहंकार किसी का भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, राम अवतार में जब भगवान श्री राम सेतु बांधने लगे तो उस समय सब अपने अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। सबकी अपनी भावना थी कि हम सब सेवा करें। तो जिस समय हनुमंत लाल जी एक विशाल पर्वत को उठाकर लाए, तो इतने में भगवान श्री राम ने संदेशा दिया कि हनुमत, पुल तैयार हो चुका है, इसीलिए अब और पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमंत लाल जी आज्ञाकारी सेवक उसी स्थान पर उन्होंने उस विशाल पर्वत को खड़ा किया। तो उस पत्थर ने कहा, देखो तुमने एक तो मुझे मेरे पूर्वजों से जुदा किया, और दूसरा मुझे भगवान के दर्शन भी नहीं करवाए। मेरे हृदय में कसक है, पीड़ा है, जिसे कहते हैं कष्ट। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम अपने मन को दुखी मत करो। मैं द्वापर युग में जब अवतार धारण करूँगा, कृष्णा अवतार, तो उस समय तुम्हें अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर एक नहीं दो नहीं, अब तो सतत 7 दिन मैं तुम्हें धारण करूँगा। किसी ने पूछा कि भाई 7 दिन क्यों धारण करेंगे, कम या अधिक क्यों नहीं? तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा एक सिद्धांत है, जो मेरे साथ किंचित भी प्रेम करता है ना, किंचित,
उससे मैं अनंत गुना प्रेम करता हूँ। जो मुझे दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। तो जितना समय अपने पूर्वजों से जुदा करने में लगा था, वो कौन सा समय था? मात्र 7 पल। तो भगवान कहते हैं कि तुमने अगर 7 पल जुदा हुए अपने पूर्वजों से, तो मैं तुम्हें इसके बदले 7 दिन अपनी उंगली पर बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तर्जनी उंगली पर धारण करने का क्या कारण है? ये जो तर्जनी उंगली है सत्वगुण का प्रतीक है। और जब इंसान संयमित और नियमित आहार का सेवन करता है, उस समय इसके मन में सत्वगुण की बढ़ोतरी होती है। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो ये ब्रह्म संबंध का प्रतीक है। ये उंगली हमारी ब्रह्म संबंध का मिलन करवाती है। इसीलिए भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ को उठाया। अब यशोदा मैया चिंतित होने लगी कि मेरा छोटा सा कनुआ है, छोटा सा लाला है, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाएगा? कहीं ऐसा ना हो मेरा छोटा सा बालक पर्वत के नीचे आ जाए। तो दौड़ी दौड़ी शांडिल्य ऋषि के पास पहुंची और जाकर कहने लगी, मेरे बालक की रक्षा आप करना। ऐसे माताएं अधिकांश कहती हैं कि हमारे बालकों की रक्षा करना, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। इसी प्रकार यशोदा मैया शांडिल्य ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। तो कन्हैया को पता लग गया इस बात का। कन्हैया ने कहा, मैया ये जो पर्वत है ना, वो मैंने नहीं उठाया। देख रही है तू, इस पर्वत को तो देख, सब ग्वालों ने नीचे से अपनी अपनी लाठियों का सहारा दिया है, तब ये पर्वत टिका है। अब इतना सुनने की देर थी, ग्वाल बालों के मन में अहंकार, ये देखो हमने लाठियां लगाई हैं तभी तो ये पर्वत टिका है। कहाँ तन्ना सा बालक उठा सकता था इतने बड़े पर्वत को? भगवान अंतर्यामी जानदा अंतर दिया बातां। भगवान समझ गए। तो भगवान ने कहा, हो मेरे भक्त मेरे सखा होकर इनके मन में अभिमान की जागृति हो। तो उसी समय भगवान ने जो अपनी उंगली थी ना, थोड़ी सी हटाई। अब जो ही उंगली को हटाया, जो पर्वत था ना, वो डगमगाने लगा। सब ग्वाल ग्वाल घबरा गए, ये क्या हुआ? बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। तो अब उन्हें इस बात की समझ आ गई, ये पर्वत हमारी लाठियों के सहारे नहीं टिका, अब तो ये पर्वत तो भगवान की तर्जनी उंगली पर टिका हुआ है। सबको समझ आ गई, ये पर्वत भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर उठाया है। तो उस समय सब मिलकर सखियों ने ये गाया, धन धन श्यामावे तेरी उंगली, धन धन श्यामावे तेरी उंगली, धन धन श्यामावे तेरी उंगली, धन धन श्यामावे तेरी उंगली। गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते, गोवर्धन पर्वत उठाया ते, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते। जदा इंद्र क्रोध विच आया सी, जदा इंद्र क्रोध विच आया सी, जदा इंद्र क्रोध विच आया सी, जदों इंद्र क्रोध विच आया सी, सारी दुनिया दा मन घबराया सी, सारी दुनिया दा मन घबराया सी, सारी दुनिया दा मन घबराया सी, सारी
दुनिया था मन घबराया सी सुदर्शन सुदर्शन चक्र चलाया उंगली ते सुदर्शन चक्र चलाया उंगली ते जदों छाल यमुना दे विच मारी सी 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 तेरी माता ता रोवे रोजारी सी तेरी माता ता रोवी रोजारी सी तेरी माता ता रोवे रोजारी सी तेरी माता ता रोवी रोजारी सी नाग नथ करे नाग नथ के ले आया उंगली से नाग नथ के ले आया उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे जदों द्रौपदी सभा दे विच घेरी सी जदों द्रौपदी सभा दे विच घेरी जदों द्रौपदी सभा दे विच घेरी सी जदों द्रौपदी सभा दे विच घेरी सी आए नाथ न लाई तुसां देरी 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 सी सभा विच बढ़ावा उंगली पे सभा विच चीर बढ़ाया उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली से। तो एक कारण इंद्र के मान का मर्दन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और दूसरा कारण भगवान ने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने बाबा से पूछा था। ये सत्संग आपने प्रातःकाल सुन लिया है इसलिए दोबारा रिपीट नहीं किया है। तो भगवान की जो लीला है वो बड़ी नटखट है, बड़ी विलक्षण है। एक बार किसी ने पूछ लिया कि ये कड़ी चावल का प्रसाद क्यों बढ़ता है, गोवर्धन पूजा के दिन कड़ी का प्रसाद क्यों बांटा जाता है। वैसे जो मर्जी बांटो एक अलग बात होती है, लेकिन कड़ी चावल की प्रथा क्यों। तो भगवान जो है ना गरीब या अमीर नहीं देखते, ऊंच या नीच नहीं देखते। ग्वाल बाल जितने भी थे अपने अपनी शक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर आ रहे थे, कोई कुछ, कोई मिष्ठान आदि आदि, जितनी जिसकी सामर्थ्य थी। तो जो मधुमंगल था भगवान का सखा बड़ा गरीब था। अब उसने सोचा मैं क्या लेकर जाऊं, लेकर तो सब जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मुझे भी ले जाना चाहिए ना। तो मधुमंगल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं क्या लेकर जाऊं, सब लेकर जा रहे हैं भगवान के पास, तो मुझे भी कुछ लेकर जाना चाहिए। तो मधुमंगल की माँ कहती है, बेटा हमारे घर में कुछ नहीं है, केवल 3 दिन की बासी छाछ पड़ी है, वो तू ले जा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान गरीब किसी को मत बना। इतना जरूर देना, इतना अधिक दे न दे वो तेरी मर्जी या जीव की प्रारब्ध है, लेकिन इतना जरूर देना जिससे मेरे बालक जो हैं वो भूखे ना रहें।
मेरे दाता जी होवे ना गरीब कोई, मेरे दाता जी होवे गरीब कोई, मेरे सतगुरु जी होवे ना गरीब कोई, मेरे सतगुरु जी होवे ना गरीब कोई। तो मधुमंगल की माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े और कहने लगी बेटा ले जा। तो मधुमंगल छिपाकर वो खट्टी छाछ लेकर आया। अब उसने देखा लोग मिष्ठान मेवे आदि आदि कैसे दूं मैं, कन्हैया को देने जाऊं तो किस मुंह से देने जाऊं, क्या कहेगा कन्हैया। उसी समय मधुमंगल ने वो जो छाछ थी ना किनारे पर बैठ गया और छिपकर पीने लगा। आप ये मत सोचना कि जो पीछे बैठते हैं उन्हें भगवान नहीं देखते। भगवान की जो दृष्टि है ना भूत भविष्य वर्तमान 3 कालों को जानती है। भगवान की दृष्टि मधुमंगल पर पड़ी तो क्या देखा कि मधुमंगल गट करके वो खट्टी छाछ पी रहा था। भगवान तो समझ गए, अपने सिंहासन से उठे और दौड़कर मधुमंगल के हाथ से वो छाछ ली और कहने लगा मधुमंगल ये तू क्या कर रहा है। मधुमंगल ने सारा वृत्तांत जो था वो सुना दिया। तो उसी समय भगवान ने आदेश दे दिया कि तू चिंता ना कर, तेरी ये जो खट्टी छाछ है ना इसी से मैं कड़ी का प्रसाद बनवाऊंगा। जय हो जय हो। कड़ी और चावल की जो प्रथा है ना उसी दिन से शुरू हुई है। तो गोवर्धन पूजा के दिन ये जो कड़ी चावल का प्रसाद बांटा जाता है ये मधुमंगल की गरीबी के कारण, कोई कुछ लेकर आता है कोई कुछ, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। सब व्यक्ति अपने अपनी शक्ति अनुसार लेकर आते हैं। अब ये तो बात समझ आ गई कि कड़ी चावल का प्रसाद बैठता है, लेकिन ये 56 भोग आते हैं इनकी क्या महिमा है। और आने के बाद सब के सब पदार्थ जो हैं आपस में मिला दिए जाते हैं। एक बार की बात है 56 भोग का प्रसाद था तो नज़रिया सबका अपना अपना होता है। देखा ओफो खट्टा मीठा तीखा नमकीन जो भी था सबको मिला दिया और थोड़ा थोड़ा कुणका जो था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप कभी कभी इस बात का अनुभव करके देखना कि मीठे में नमकीन खट्टा दही सब कुछ मिला दो एक बार, फिर आप उसे खाकर देखो प्रसाद मानकर, वस्तु मानकर मत खाना। जब उसे प्रसाद समझकर खाओगे ना तो उस प्रसाद में एक अलौकिक आनंद होता है, एक स्वाद होता है। वो जो स्वाद होता है पदार्थों का नहीं होता। अब तो वो जो स्वाद होता है किसका होता है, भावना का, प्रसाद का स्वाद। तो फिर किसी ने पूछ लिया 56 प्रकार के व्यंजन तो आए तो लेकिन उनकी खिचड़ी क्यों पका दी, टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग सबको दो, किसी को पता तो लगे कि इसका क्या स्वाद है और इसका क्या स्वाद। तो संत कहते हैं कि पहली बात तो हम पदार्थ खाने नहीं आते, हम यहाँ से क्या लेने आते हैं, प्रसाद। और दूसरी बात आपको इस बात का पता होगा कि जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष वन की अवधि को पूरा करके दिवाली के दिन लौट कर आए थे ना, तो यही स्थिति माता सुनैना की थी। माता सुनैना ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए कि आज राम जी आएंगे और मैं उन्हें भोग लगवाऊंगी। अब मन में क्या भाव रखती है माता सुनैना, ऐसे पदार्थ उन्हें वन में कहाँ मिलते होंगे खाने के लिए। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान आए, रानी सुनैना ने थाल परोस कर रखा। अब भगवान एक एक कटोरी में से चम्मच से उठा उठा कर देख रहे हैं, एक बार दो बार। अब तो 56 की 56 कटोरियों में से भगवान ने देखा, लेकिन फिर चम्मच को उसमें वैसे का वैसा डाल दिया। तो माता सुनैना के मन में एक भाव आ गया कि शायद राम जी इसमें ये देख रहे हैं कि कौन सा पदार्थ स्वादिष्ट है, उसे मैं सबसे आखिर में खाऊंगा। लगता मुझे ऐसा है। भगवान समझ गए
कि ये सोचती है कि जो पदार्थ मैंने बनाए हैं ना बहुत विशेष हैं। कभी कभी हम और आप भी ऐसा करते हैं, कोई बहुत बढ़िया चीज़ लेकर जाएंगे ना, महाराज जी आपको पता है ये बहुत बढ़िया मैं आपके लिए बना कर लाया हूँ। अरे भाई तुमने कैसे कह दिया कि आपके लिए? इसे तो केवल वही खाएगा जिसकी प्रारब्ध में होगा। तो भगवान ने 56 पदार्थ जो थे ना वहीं पर मिक्स कर दिए। माता सुनैना कहने लगी, राम ये क्या किया, ये क्या किया? तो भगवान राम कहने लगे, माँ मैं इन पदार्थों में देख रहा हूँ कहीं शबरी के जूठे भेरों का स्वाद है या नहीं है। लेकिन जब मुझे कहीं भी इसमें शबरी के जूठे भेरों का स्वाद दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने सारे पदार्थों को मिला दिया। भगवान संत महापुरुष जो होते हैं वो पदार्थों को नहीं देखते, अब तो वो तो हमारी भावना को देखते हैं। तो उसी दिन से जब ये 56 पदार्थों का भोग लगता है उनको मिला दिया जाता है। प्रसाद नाम इसका होता है, किसी वस्तु का नाम प्रसाद नहीं होता। वस्तु तो चाहे कुछ भी हो। आपने शायद पहले भी श्रवण किया या नहीं किया होगा, जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बंटता है आपने कईयों ने खाया भी होगा, ज़रूर नहीं सब ने खाया या नहीं खाया। तो एक बार एक सेठ वहाँ पर गया, उसने देखा तो मन में ग्लानि की, लो जी ये कोई प्रसाद है, सूखी मट्ठियाँ लकड़ी की तरह मट्ठियाँ हैं। अब जो उसने मन में ग्लानि की, घर आते ही उसके शरीर में लकवा हो गया और लकवे का इतना भयंकर रोग, अनेक उपचार किए लेकिन किसी प्रकार वो जो सेठ था निरोग न हो सका। जब ये जीव चारों तरफ से निराश हो जाता है ना, फिर ये संतों की शरण में पहुंचता है। पहुंच गया संतों के पास उसका परिवार कि महाराज दया करो, हमने अनेक उपचार किए लेकिन पिताजी जो है निरोग नहीं होते, अब करें तो क्या करें। संत होते हैं त्रिकालदर्शी, उन्हें कहा इसने कोई भूल की है, जब औषधि से निरोग नहीं हो रहा तो कोई ना कोई इसकी भूल है, वो अपराध इसने किसी संत का किया। बहुत खोज की और कोई हमारे विषय में जाने न जाने, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे मन में क्या है। दूसरे को पता हो न हो, लेकिन अपने मन से इंसान अपने पाप को कभी छिपा नहीं सकता। तो सेठ ने कहा यही अपराध मैंने किया, जगन्नाथपुरी के प्रसाद को जब देखा ना तो मेरे मन में ग्लानि आई कि दो जी सूखी सी मट्टी ये भी कोई प्रसाद होता है, इसे प्रसाद थोड़ी ना कहते हैं। कोई स्वादिष्ट वस्तु हो हम उसे चाव से तो खाएं। तो संतों ने कहा जिसका अपराध किया है क्षमा भी तुझे वहीं से प्राप्त, चलो जाओ। परिवार उसका सेठ को जगन्नाथपुरी धाम में ले गया। द्वार पर पहुँचते, ये सच्ची घटना है, कोई कथा कहानी नहीं है। द्वार पर पहुँचते नहीं जो ही उसने दंडवत प्रणाम की तो जो उसका लकवे का रोग था ना वो उसी समय ठीक हो गया। कहाँ गया? जिसका अपराध में क्षमा भी हमें उसी से प्राप्त होती। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया कि एक बार रघुनाथ मंदिर में लंगर था, सायंकाल के समय प्रमोद जी वहाँ पर आए तो बहुत उनका देख रेख होती थी मंदिर के प्रति। तो कहने लगे कि प्रसाद मेरा, अब रात्रि के समय आए थे, लंगर था दोपहर का। मैंने कहा भंडारा तो सब विश्राम हो चुका है, कहने मेरे लिए कुछ मिलेगा। मैंने कहा भैया मैं कह जो रही हूँ, तो कहते कुछ तो होगा। अचानक जो पतीला पड़ा था ना दाल वाला, मुझे वो दिन आज तक नहीं भूलता। दाल वाले पतीले से मैंने आधी रोटी घुमाई जैसे बर्तन को साफ किया जाता है, और आधी रोटी दाल लगी उसने बड़े चाव से खाई। क्या गरीबी थी। वकील होकर इंसान ये देखे कि मेरी भावना कितनी है। फिर भगवान क्या करते हैं, हमारे पद पदार्थों को नहीं देखते, अब तो भगवान तो हमारी भावना को देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं,
भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही के सारी है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। रीझ जाता है मेरा मन, रीझ जाता है मेरा मन, एक सूखे पान पर भाव बिन थूकूं नहीं, गाड़ी भरे सामान परे। तो भगवान हमारे पदार्थों को नहीं देखते, अब तो भगवान तो हमारी भावना को देखते हैं। तो एकमात्र दो कारण गोवर्धन पर्वत की पूजा के, एक कारण इंद्र का मानवर्धन और दूसरा कारण रामावतार में जो भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुझे सतत 7 दिन अपनी उंगली पर धारण करूँगा। और श्री गिरिराज धरणी